देहरादून में विकसित भारत 2047 के निर्माण के लिए हिमालयी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन में भारत का तिरंगा फहराकर देशवासियों को गौरवान्वित किया है। संचार, मौसम का पूर्वानुमान, कृषि प्रबंधन, रक्षा, नेविगेशन और तमाम क्षेत्रों में अंतरिक्ष आधारित तकनीकी व्यापक रूप से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अब अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में गिने जाने लगा है। सीएम ने कहा कि भारत को विकसित भारत बनाने का पीएम मोदी का संकल्प जरूर पूरा होगा। आज घर बैठे रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन के माध्यम से भी विभिन्न विषयों में आधुनिक शिक्षा प्राप्त हमारे शिक्षार्थी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दूरस्थ और दुर्गम गांव में रहने वाले लोग टेलीमेडिसिन के माध्यम से आज सैटेलाइट लिंक पर डॉक्टरों की विशेष सलाह भी उनको मिल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अब विश्व के अग्रणी देशों में गिना जाने लगा है। आज भारत को न्यू स्पेस पावर के रूप में भी स्थापित करने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं, जिसके बारे में कुछ संक्षिप्त में तो सोच रहा था कि वो और बोले, लेकिन वो समय जो है तेजी से आगे बढ़ रहा था और मुझे लगता है कि आप लोग भी सुनना चाहते थे, मैं भी सुनना चाहता था उनको। नई नई चीजें जब वो बता रहे थे तो सच में ऐसा लग रहा था कि समय ठहर जाए यहाँ पर और बताएं आप। जैसे छोटे बच्चों के समय में हम लोग छोटे छोटे थे, उस समय में ज्ञान विज्ञान के बारे में सुनते थे, उसी प्रकार से सबके मन में आपने जो है वो मुझे लगता है कि सबका अपने बचपन के साथ साथ सबका बचपन आपने याद दिला दिया। आज भारत चंद्रयान 3 द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। आदित्य एल मिशन के माध्यम से हमने सूर्य के रहस्यों को उजागर करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम बढ़ाया है। इसके साथ ही गगनयान मिशन के माध्यम से भारत जल्दी ही अंतरिक्ष में मानव भेजने की तैयारी कर रहा है। हमारे वैज्ञानिकों को एक और स्वर्णिम अध्याय उनका होगा। यही नहीं, आज वनवे और इसरो के सहयोग से इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य हो रहा है। साथ ही आज इन स्पेस और भारतीय अंतरिक्ष संघ के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो हमारा मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें भी उन्होंने विस्तार से हम सबके समक्ष उसको रखा था। इतना ही नहीं, आज नाविक जैसे स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली को भी विकसित कर भारत में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कितनी रुचि है, इसका उदाहरण परसों हम सभी ने देखा कि उन्होंने किस प्रकार से अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचे हुए भारत के वैज्ञानिक शुभांशु शुक्ला से लंबा संवाद किया और जिस प्रकार से उन्होंने उनका प्रोत्साहन किया। और जब चंद्रयान का सफल वहां पर प्रक्षेपण हुआ तो स्वयं वैज्ञानिकों के बीच में जाकर उनको प्रोत्साहित करने का काम किया। और केवल इसी क्षेत्र में नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे कोई क्षेत्र हो, हमारे देश के चाहे खिलाड़ी जब खेलने के लिए जाते हैं उस समय उनको प्रोत्साहन करने के लिए तैयार रहते हैं। जब वो खेल कर आते हैं, जीतते हैं, तब तो प्रोत्साहन होता ही होता है, लेकिन अगर वो जीतते नहीं है, थोड़ा पीछे रह जाते हैं, तब भी प्रधानमंत्री जी उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है। हम सभी को यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि इस मिशन में शुभांशु शुक्ला के सभी साजो सामान, स्पेस सूट से लेकर प्रयोगशाला उपकरण, भोजन पैकेजिंग से लेकर जीवन रक्षक तकनीकी सब कुछ, ये सब मेड इन इंडिया है। यही नहीं, इस मिशन के माध्यम से शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर रहकर विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर शोध और प्रयोग प्रारंभ करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। ये सभी भविष्य में भारत के गगनयान और मंगलयान जैसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों की सफलता के लिए भी एक मजबूत आधार सिद्ध होंगे। मेरा मानना है कि ये मिशन भारत के गगनयान अभियान के प्रथम पड़ाव की सफलतम उपलब्धि है, जो आने वाले समय में
भारत का अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने के स्वप्न को साकार करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे, जिसके बारे में अभी नारायण जी ने यहाँ पर हम सबके सामने बताया। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी उत्तराखंड की सरकार भी विज्ञान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जहां हमने प्रदेश के प्रत्येक जनपद में साइंस और इनोवेशन सेंटर स्थापित कर रहे हैं, वहीं लैब ऑन हिल्स, जीएसआई डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर और स्टेम लैब्स के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रहे हैं। साथ ही हम एआई, रोबोटिक, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, प्री इंक्यूबेशन लैब की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण नवाचारों पर भी कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देहरादून में हम देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण भी तेज गति से हो रहा है, जो उत्तराखंड जैसे हमारे पर्वतीय राज्य के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सम्मेलन आज जो यहाँ पर आयोजित हुआ है, हमारे इस संकल्प को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा और उत्तराखंड को स्पेस टेक्नोलॉजी फ्रेंडली स्टेट बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी के साथ एक बार फिर से श्री नारायण जी का और उनके साथ आए हुए सभी वैज्ञानिकों का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत करते हुए और इस सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।